नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन हब में। तो आज है 5 मार्च और 5 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम सभी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो आपके ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही आंसर है 1996। इसका सही आंसर क्या है? 1996 को 1996 में 4 मार्च 1996 को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक वित्त पोषित गैर शासी निकाय के रूप में किसकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य क्षेत्र, बी स्पेस टेक्नोलॉजी, सी रक्षा क्षेत्र और डी शिक्षा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है रक्षा क्षेत्र से। अदिति योजना किससे संबंधित है? रक्षा क्षेत्र से। आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना लॉन्च की। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अदिति योजना किसने लॉन्च की? तो अदिति योजना को राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर? नई दिल्ली में लॉन्च किया। इस योजना के तहत स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। 2023-24 से 25-26 की अवधि के लिए इस योजना के तहत 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया और डी जापान। तो इसका सही आंसर है मलेशिया। हाल ही में एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस समुद्र लक्ष्मण समुद्री अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापट्टनम में, कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। आपसे घुमा के क्वेश्चन इसी में ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया, यह किस जगह पर? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से जहाज किल्टन, कौन सा जहाज गया था? किल्टन, और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लकीर भाग लिया। तो भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लकीर ने भाग लिया। समुद्र लक्ष्मण समुद्री अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच संबंधों को सशक्त बनाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है
नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का उद्घाटन या शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। कि तो आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में एम्स में, कहाँ में, एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों का एक साथ उपयोग, पारंपरिक भारतीय ज्ञान और जो आज की आधुनिक चिकित्सा है, दोनों का एक साथ उपयोग करके रोगियों को समग्र देखभाल प्रदान करना है। ये केंद्र विभिन्न एम्स स्थानों जैसे एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर और एम्स ऋषिकेश में भी स्थापित किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो आपके ऑप्शन है शालिजा धामी, B है शिवा चौहान, C है दीपिका मिश्रा और D है सुमन कुमारी। तो इसका सही आंसर है सुमन कुमारी। ये उनकी फोटो है सुमन कुमारी की। तो हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। एक्सप्लेनेशन देखें। सीमा सुरक्षा बल BSF की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली सुमन कुमारी हिमाचल प्रदेश के किस जिले की? मंडी जिले की रहने वाली हैं। वह साल 2021 में BSF में शामिल हुई थी। साल 2021 में BSF में शामिल हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि IPL 2024 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना कप्तान बनाया है? तो ऑप्शन है पैट कमिंस, एडम मार्करम, शिखर धवन और D है मयंक अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है पैट कमिंस को। हाल ही में IPL 2024 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता कप्तान पैट कमिंस को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग या IPL में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का नेतृत्व करेंगे। तो IPL 2024 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान कौन बना है? पैट कमिंस। कमिंस ने दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम की जगह ली है। और आपको जानकारी होगी कि हाल ही में जो अभी 50-50 ओवर का विश्व कप आयोजित किया गया था, कहाँ पर? भारत में आयोजित किया गया था, जिसका फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजय हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने यह फाइनल 6 विकेट से जीत लिया था और यह उसकी 6वीं ट्रॉफी थी। यह उसकी 50-50 ओवरों के लिए या 50-50 वर्ल्ड कप के लिए यह उसकी 6वीं ट्रॉफी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पेट्रोलियम ने किसे स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शुभमन गिल और नीरज चोपड़ा। तो भारत पेट्रोलियम ने हाल ही में नीरज चोपड़ा को स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ तथ्य और देखते हैं। साउथ एशियन गेम्स 2016 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? साउथ एशियन गेम्स 2016 में। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है। और नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2023 में 83.80 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। यह प्रतियोगिता USA के यूजीन में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हाल ही में 2012 के बाद से मैक्सिकन ओपन में लगातार 2 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एलेक्स डी मिनोर, बी में है एंडी मरे, सी में है कैस्पर रूड और डी में है नोवाक जोकोविच। तो इसका सही आंसर है एलेक्स डी मिनोर। एलेक्स डी मिनोर, एलेक्स डी मिनोर ने अपना यह 8वां एटीपी खिताब जीता है और मैक्सिको में चैंपियन के रूप में दोहराने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। कौन से खिलाड़ी बन गए? चौथे खिलाड़ी बन गए। 2010-12 में डेविड फेरर के बाद पहले खिलाड़ी बने हैं जिसने लगातार 2 बार मैक्सिकन ओपन टूर्नामेंट जीता है। और ये किस देश के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा किसे भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया गया है? आपका ये ऑप्शन है कटक, रूपा ताराकासी या सिल्वर फिलिग्री। दूसरा है बांग्लार मलमल, सी है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इन दोनों को, कटक रूपा ताराकासी और बांग्लार मलमल, दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कटक रूपा ताराकासी है उड़ीसा की और बांग्लार मलमल है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, आइए थोड़ा बांग्लार मलमल के बारे में देखते हैं। बांग्लार मलमल बंगाल के लोकप्रिय पारंपरिक हथकरघा शिल्प में से एक है। यह बेहतरीन प्रकार की मलमल कपास से बनी होती है जिसे काटकर ऐसे धागे बनाए जाते हैं जिनकी तन्यता ताकत 300 से अधिक गिनती और 600 गिनती तक बनी रहती, यानी किसी भी अन्य कपास उत्पादकों की तुलना में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किसके साथ साझेदारी करके अपनी यूपीआई सेवाएं फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर साझेदारी करके अपनी यूपीआई सेवाएं फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट ने भुगतान सुविधा को बढ़ाते हुए शुरुआत में यह सुविधा एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं। इस सेवा का उद्देश्य निर्बाध भुगतान को लोकतांत्रिक बनाना, सुपर कॉइन्स जैसे वफादारी लाभों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन को बढ़ावा देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बी है मुंबई, सी है कोलकाता और डी है पुणे। तो हाल ही में हैदराबाद में, कहाँ पर? हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और हैदराबाद में यह प्रतिमा महाराणा प्रताप की पहली और सबसे बड़ी प्रतिमा है। और इस प्रतिमा को सुंदर सिंह ने बनाया। किसने? सुंदर सिंह ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया हाल ही में किसने हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हाल ही में किसने हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी स्मृति ईरानी, सी अमित शाह और डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है स्मृति ईरानी। ये उनकी फ़ोटो है। तो हाल ही में स्मृति ईरानी ने हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में हज गाइड 2024 जारी किया और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, ये है हमारे 5 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको ये करंट अफेयर पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।